आज हम किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के सारांश के बारे में अध्ययन करेंगे। वर्णन की दृष्टि से प्रथम सर्ग को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। नंबर 1 युधिष्ठिर के प्रति वनेचर की उक्ति तथा नंबर 2 युधिष्ठिर के प्रति द्रौपदी की उक्ति, जिसमें से पहला है युधिष्ठिर के प्रति वनेचर की उक्ति। जब महाराज युधिष्ठिर दुर्योधन के साथ द्यूत क्रीड़ा में पराजित हो गए तो द्यूत की शर्तों के अनुसार उन्हें 12 वर्ष का वनवास तथा 1 वर्ष का ज्ञातवास मिला। वे राजधानी छोड़कर अपनी पत्नी द्रौपदी तथा भाइयों के साथ दैत्यवन में रहने लगे। उन्होंने उस समय दुर्योधन की राजव्यवस्था एवं उसके व्यवहार को जानने की दृष्टि से एक वनेचर को ब्रह्मचारी के वेश में भेजा। उसने कुरु प्रदेश में जाकर तथा वहाँ कुछ समय रहकर गुप्त रूप से संपूर्ण जानकारी प्राप्त की। इसके पश्चात वह दैत्यवन में लौट आया तथा शिष्टतापूर्वक नमस्कार करके शत्रु की वास्तविक स्थिति बतलाने में उसे तनिक भी संकोच नहीं हुआ। उसने महाराज युधिष्ठिर से स्पष्ट शब्दों में यथार्थ स्थिति का वर्णन करते हुए कहा कि हे महाराज, दुर्योधन इस समय नीतिपूर्वक राज्य कर रहा है। जिस राज्य को पूर्व में उसने छल कपट से जीता, उसे वह अब नीतिपूर्वक जीतने का प्रयास कर रहा है। यद्यपि वह दुर्योधन सिंहासनारूढ़ है, फिर भी वनवासी आपसे सदैव भयभीत रहता है तथा न्यायप्रिय शासन द्वारा प्रजा को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा है। वह काम क्रोधादिक अरिषड वर्ग को जीतकर एवं विनीत भाव से रहते हुए निरालस होकर मनु द्वारा प्रतिपादित मार्ग से शासन करता हुआ अपने पुरुषार्थ का विस्तार कर रहा है। अपने आश्रितों को मित्रों को बंधु के समान तथा बंधुओं को राज्य के स्वामी के समान समझता हुआ प्रतीत होता है। धर्म, अर्थ, काम इन तीनों का समान रूप से निष्पक्ष भाव के साथ सेवन करता है। साम, दाम, दंड भेद आदि उपायों का नीति एवं कुशलता से प्रयोग कर रहा है। वह कर्तव्य पालन में पुत्र एवं शत्रु के साथ एक सा व्यवहार करता है। उसके द्वारा शासित कुरु देश वर्तमान में अत्यंत समृद्ध एवं धन धान्य संपन्न है। राज्य में सिंचाई की उत्तम व्यवस्था के कारण प्रजा सुखी है। उसके गुणों से आकृष्ट पृथ्वी दुर्योधन के लिए धन संपत्ति उगल रही है, जिससे वह कुबेर के तुल्य दिखाई देता है। प्रशंसनीय कार्यों के लिए वह कर्मचारियों को पुरस्कृत करता है। योद्धा लोग प्राणपण से भी उसकी रक्षा करना चाहते हैं। उसे धनुष उठाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। राजा स्वयं दरबार में आकर उसे
कर देते हैं तथा सम्मानपूर्वक उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। वह धर्म कर्म में भी रुचि रखता है। दुशासन को युवराज बनाकर पुरोहित के आदेशानुसार यज्ञादि कर्म करता है। यह सब होते हुए आपकी ओर से आने वाले भय से वह सदैव भयभीत रहता है तथा अर्जुन वह आप लोगों का नाम प्रसंग बसाने पर नतमस्तक हो जाता है। यह सब वर्णन करने के उपरांत वह कहता है कि अब आप उसे जीतने के लिए शीघ्र ही कोई उपाय करें। मेरा कार्य आपको वस्तुस्थिति से अवगत कराना था, जो मैंने करा दिया। यह सब इसके बाद महाराज युधिष्ठिर से पुरस्कार लेकर वह चला जाता है तथा महाराज शम द्रौपदी के भवन में प्रवेश करते हैं, जहां उनके अन्य भाई भी विद्यमान थे। इसके बाद में युधिष्ठिर के प्रति वनेचर की उक्ति के बाद में दूसरा पॉइंट है युधिष्ठिर के प्रति द्रौपदी की उक्ति। वनेचर ने जो वृतांत सुनाया उसे युधिष्ठिर ने भाइयों के समक्ष द्रौपदी को सुनाया। शत्रु दुर्योधन की समृद्धि, नीति तथा उन्नति का समाचार सुनकर द्रौपदी व्यथित हो उठी तथा उसने युधिष्ठिर से कहा, हे नाथ, स्त्री का उपदेश आप जैसे महानुभावों के लिए अपमान के समान है, परंतु मेरे चित्त की व्यथा मुझे कहने के लिए व्यस्त करती है। महाराज, आपके अतिरिक्त कौन ऐसा राजा होगा जो अपनी स्त्री के समान राजलक्ष्मी को दूसरे के अधीन कर देगा। इसके बाद वह क्रमशः भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव तथा शम युधिष्ठिर की पूर्व की स्थिति तथा वर्तमान स्थिति का तुलनात्मक वर्णन प्रस्तुत करके उन्हें शत्रु से बदला लेने के लिए उत्साहित करना चाहती है। वह कहती है कि संपूर्ण दुर्दशा का कारण दुर्योधन आदि है, अतः आप शांति छोड़कर शत्रुओं को नष्ट करने का उपाय कीजिए। शांति से मुनियों को सिद्धि मिलती है, राजाओं को नहीं। और यदि आप शांति को ही सुख का साधन मानते हैं तो राजचिन्ह धनुष आदि को त्याग कर जटा बढ़ाकर केवल मुनियों की भांति अग्निहोत्र करें। हे महाराज, आप सब प्रकार से समर्थ है, अतः अपकारी शत्रु पर विजय पाने के लिए समय की प्रतीक्षा न कीजिए। विजयेच्छु राजा किसी भी बहाने से संधि भंग कर देते हैं। वह अंत में कहती है कि मेरी शुभकामना है कि जैसे अंधकार को नष्ट करके सूर्य पुनः पूर्ण तेज के साथ उदय होता है तथा अपनी कांति सर्वत्र फैला देता है, वैसे ही आप भी शत्रु रूप अंधकार को नष्ट करके निरंतर प्रगति पथ पर आगे बढ़ें। जैसा कि कहा गया है, विधि समय नियोगादि संहार जिहम शिथिल वसु मगाधे मग्न मापत्य योधौ रिपु तिमिरमुदयुष्योदीयमानं दिनादौ दिनकृतमिव लक्ष्मीस्त्वां समभ्येतु भूयः।